प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों आज हम सीईटी के लिए कंप्यूटर विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले कि कंप्यूटर से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं, ठीक है ना। इससे बार कुछ भी नहीं। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर आप नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कितने सही होते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दोस्तों पूछा आपके कि विश्व का पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। ENIAC, सिद्धार्थ, परम या मेधा, फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल दोस्तों आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, वो आपका ENIAC है। कौन सा है, ENIAC। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है। बिल्कुल इसका आविष्कार कब किया गया था, इसका आविष्कार पूछ ले आपसे तो 1946 में इसका आविष्कार किया गया था। ये क्या आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। जो दोस्तों अगली पीढ़ी है उसकी कंप्यूटर में कौन से दोस्तों सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा, BI का, AI का, CI का या DI का। अभी देखो आपने काफ़ी रील्स वगैरह हैं, काफ़ी आवाज़ वगैरह आप देखोगे AI से बनती है ना। AI दोस्तों क्या आज के ज़माने में बहुत सारा काम कर रही है। तो जो अगली पीढ़ी कंप्यूटर आएंगे ना उसमें दोस्तों क्या होगा, उसमें AI का प्रयोग होगा। उसमें दोस्तों क्या होगा, सारा काम किससे होगा, सारा काम दोस्तों AI से होगा, ठीक है विद्यार्थियों। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन। AI का मतलब पता है कि आपको कृत्रिम ज्ञान क्षमता, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था। जो दोस्तों द्वितीय जनन कंप्यूटर है इसको है ना कौन से वर्ष में किसको है जो आपको विकसित किया गया था, आपसे पूछा है, ठीक है। 1970 से 1990 के बीच में, 1959 से 1965 के बीच में, 1949 से 1970 के बीच में, या दोस्तों 1965 से 1970 के बीच। बताओ भाई दोस्तों द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था, पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो ये आपको बताना है। तो इनको दोस्तों बिल्कुल 1959 से लेकर, ठीक है, 1965 के बीच क्या किया गया था, विकसित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। दोस्तों भारत में पहला है ना कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, सामाजिक विज्ञान संस्थान आगरा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली में, यहाँ दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। बताओ भाई भारत में पहला कंप्यूटर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था विद्यार्थियों, तो ये बिल्कुल आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। देखो साथ में कमेंट करोगे तो ही मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके दोस्तों पूछा है, HD रैम से क्या तात्पर्य होता है। जो HD रैम होती है ना उससे क्या मतलब होता है, आपसे पूछा दोस्तों HD रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सरफेस डायनेमिक रैम या सीक्वेंस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम या दोस्तों स्ट्रेट डायनेमिक रैम। बताओ भाई HD रैम का दोस्तों तात्पर्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है। फटाफट क्या करें, एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए कि HD रैम होती है इसका तात्पर्य क्या होता है। फटाफट क्या करें, एक बार सभी साथी कमेंट कीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, और आपका उत्तर क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है दोस्तों। ए जो भी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है। ये सिस्टम आजकल मोबाइल में भी होने लगा विद्यार्थियों। अगर अपने मोबाइल से क्या है कोई भी फाइल डिलीट होती है तो आपको पता है वो कहाँ जाती है। आपसे पूछा है अगर विंडोज़ में कोई फाइल डिलीट होती है तो कहाँ जाएगी वो, रिसाइकिल बिन में, कंट्रोल पैनल में, माय डॉक्यूमेंट्स में या विंडोज़ एक्सप्लोरर में। बताओ भाई डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ जाती है, आपको पता है रिसाइकिल बिन में। और ये सिस्टम आजकल क्या है दोस्तों आपके मोबाइल में भी लागू हो चुका है कि अपन कोई भी अगर फाइल को डिलीट करते हो कहाँ जाती है, सीधी रिसाइकिल बिन में, वहाँ से भी आपको डिलीट करनी पड़ती है। यहाँ पर अपने आप 7 दिन या 1 मंथ बाद डिलीट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है।
अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। मॉनिटर, प्लांटर, जॉयस्टिक या प्रिंटर? फटाफट कमेंट करो, इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बिल्कुल आपका क्या है, ये आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस है। कैसा है दोस्तों आपका, ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बिल्कुल आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों? मॉनिटर, प्रिंटर हैं, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ये सब क्या है आपके, ये सब आउटपुट है। आउटपुट नहीं कौन सा है? जॉयस्टिक, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों? डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा प्रिंट करके या डाटा देख सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं या डेटा स्कैन कर सकते हैं। बताओ भाई, आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके दोस्तों उपभोक्ता क्या कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल कंप्यूटर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों डाटा क्या करता है? डाटा स्कैन करता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता क्या करता है? अपने डाटे को स्क्रॉल करता है या इसको स्कैन करता है, सिक्योर करता है, पूरा स्कैनिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, कीबोर्ड और माउस को क्या कहते हैं? जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। आउटपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस या दोस्तों आपके प्रोसेसिंग डिवाइस? बताओ भाई, कीबोर्ड और माउस आपको पता है क्या होते हैं विद्यार्थियों? अरे कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं आपको पता है? ये क्या होते हैं दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या है? कीबोर्ड और माउस, ठीक है ना। बिल्कुल कीबोर्ड और माउस क्या है, कोई इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या करता है दोस्तों? यूजर को डाटा इनपुट लेना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, है ना, लाइट पेन, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर, ट्रैक बॉल आदि क्या होते हैं साथियों? ये सारे दोस्तों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। दोस्तों कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या दोस्तों आपके ह्यूमनवेयर? बताओ भाई, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों उसे हार्डवेयर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको यहाँ से साइंस, जीके वगैरह सब आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। सॉफ्टवेयर का दोस्तों अर्थ क्या होता है? वे भौतिक कंपार्टमेंट जिससे कंप्यूटर बना होता है, या विद्यार्थियों फॉर्मवेयर, प्रोग्राम्स या दोस्तों पीपलवेयर? बताओ भाई, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट है। प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है एक तरीके का। जैसे अपन सॉफ्टवेयर अपडेट कराते हैं, उसमें क्या आते हैं? उसमें नए प्रोग्राम ऐड होते हैं, है ना, प्रोग्राम अपडेट होते हैं, तो वही तो आता सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या होता है विद्यार्थियों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या डेटा प्रोसेसिंग टूल है? बताओ भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना है कि कभी? ऑपरेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ये दोस्तों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात हैं तो उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? वो आपको बताना है ना। वह प्रणाली कहलाती है संभावित, नियतात्मक, ओपन या क्लोज? जब दोस्तों प्रणाली में क्या इनपुट और प्रोसेस आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात होते हैं तो वो क्या होती है आपकी? बिल्कुल नियतात्मक होती है। क्या होती है? बिल्कुल आपकी नियतात्मक होती है। बी ऑप्शन सही है। देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपका आई सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए गए इसमें से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन एक आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या प्रिंटर? तो देखो प्रिंटर इसमें अलग है। प्रिंटर आपका है ना, वो उसमें क्या है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। कैसा डिवाइस है? प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, पेज फॉल्ट जब होता है? बिल्कुल दोस्तों आपसे पूछा है, जब दोस्तों क्या होता है? पेज फॉल्ट होता है, ठीक है ना। पेज फॉल्ट तब होता है जब
पेज मेमोरी में मौजूद होता है, पेज मेमोरी से मौजूद नहीं होता है, बफरिंग होती है या डेड लॉक होता है। तो देखो दोस्तों, पेज फॉल्ट जब होता है या दोस्तों फॉल्ट जब होता है ना, तब दोस्तों क्या होता है, जब दोस्तों पेज में मेमोरी मौजूद नहीं होती है, ठीक है, उपलब्ध नहीं रहती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? इनमें से कौन सा आपका क्या एक साउंड फाइल फॉर्मेट है विद्यार्थियों? ठीक है, WAV फाइल्स, LOG फाइल्स, DLT फाइल्स या DRV फाइल्स, इनमें से कौन सा एक आपका साउंड फॉर्मेट है? तो बिल्कुल आपका दोस्तों WAV, ये फाइल्स क्या होती है विद्यार्थियों आपके, ये आपका साउंड फॉर्मेट में होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगर थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आ रहा है ना, तो इसमें आपको ज़रा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक्सेल आता है एक तो, और एक दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट 2016 आता है, ठीक है, और बाकी कंप्यूटर की सामान्य जानकारी आती है, तो इसमें आपको ज़रा घबराना नहीं है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग होता है। दोस्तों प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? निर्वात ट्यूब, ट्रांसड्यूसर, IC या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, निर्वात ट्यूब ऑप्शन आपका सही है। ये क्या है दोस्तों, आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल विद्यार्थियों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? बताओ भाई, माइक्रो प्रोसेसर है ना, का आविष्कार किसने किया था? एप्पल ने, या दोस्तों HCL ने, या दोस्तों IBM ने, या दोस्तों इंटेल ने? बताओ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? वो दोस्तों इंटेल ने किया था। इंटेल कंपनी ने दोस्तों कब किया था? तो ये दोस्तों 1970 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों प्रथम इंटेल, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना क्या रहेगा ऑप्शन, इंटेल ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस द्वारा, जापान, US या दोस्तों ब्रिटेन? बताओ भाई, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था विद्यार्थियों, वो आपका US द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? US द्वारा, ठीक है विद्यार्थियों। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, कंप्यूटर में काम आने वाले IC चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में IC लगी हुई तो आपको बताया ना क्या होती है, कंप्यूटर में IC होती है। वो IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, प्लास्टिक से, तांबा से या स्टील से? तो देखो, ये जो दोस्तों IC होती है किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। कंप्यूटर का IC किससे बनी होती है विद्यार्थियों? सिलिकॉन से बनी होती है, ठीक है। अगला सवाल विद्यार्थियों, दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा? बताओ भाई, दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा विद्यार्थियों? पास्कल, एबेकस, ENIAC या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, दुनिया का पहला गणक यंत्र वो कौन सा आपका? बिल्कुल एबेकस, ऑप्शन बी आपका सही है। ये क्या है दोस्तों, आपका एक लकड़ी से बना आयतकार आपका पात्र होता है, ठीक है। ये क्या है, दुनिया का पहला गणक यंत्र है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, कंप्यूटर का जनक किससे माना जाता है? अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कंप्यूटर का जनक कौन है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है कंप्यूटर की, ठीक है ना। कंप्यूटर का जनक कौन है विद्यार्थियों? आपका चार्ल्स बेबेज, या दोस्तों डगलस कार्ल-जंटजबल्ट, या दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, या दोस्तों सबीर भाटिया? तो आपको पता है कंप्यूटर का जनक है आपका चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। क्या पूछा आपसे? देखिए, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? बायोस है दोस्तों, ये किसका हिस्सा है? LAN का, ROM का, WAN का या RAM का? बताओ भाई, बायोस किसका हिस्सा होता है? तो बिल्कुल बायोस आपका रोम का, ठीक है ना, ROM का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? DPI है। DPI क्या है दोस्तों? ठीक है ना, प्रति इंच आरेख है, डाइस प्रति इंच है, प्रति इकाई अंक है, या दोस्तों डाइस पिक्सल इंच है? बताओ भाई, DPI क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों DPI मतलब क्या होता है आपका? बिल्कुल डॉट्स प्रति इंच। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, पिछली बार भी हमने 2023 में आपको तैयारी करवाई थी, ठीक है ना। जिन जिन साहित्यों ने 2023 में तैयारी की थी ना, सारे प्रश्न एज एडिट कॉपी हुए थे, आपको पता है। इस बार भी क्या है दोस्तों, इस बार भी झंडे गाड़ने वाले हैं, सारे प्रश्न कॉपी होने वाले। अब से जुड़ जाओ, आपका CET में सिलेक्शन पक्का है। जब जो क्लास आती है क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है। तो सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य कर सकता है? संचार डिवाइस, कीबोर्ड, माउस या ट्रैक बॉल? देखो दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कौन कर सकता है? बताओ भाई,
इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है वो कौन? संचार डिवाइस। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आ चुका है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहते हैं। बताओ भाई, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण तो उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। बताओ भाई, कंप्यूटर के सभी दोस्तों आपकी जो मशीनरी होती है, उपकरण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उससे हार्डवेयर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हार्डवेयर कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना। अगला सवाल आपके सामने ओरेकल है। बताओ भाई, ओरेकल क्या है? एक परिचालन यंत्र है या दोस्तों पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है या एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? बताओ भाई, ओरेकल क्या है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका क्या है दोस्तों? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। डी ऑप्शन सही है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में होता है? अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट की मैंने बताया था ना कि भाई एक आपका माइक्रोसॉफ्ट 2016 आएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों पूछा वाटरमार्क होता है, वाटरमार्क का जो विकल्प होता है ना वो किस मेन्यू में होता है? डिजाइन में या दोस्तों इंसर्ट में, व्यू में या दोस्तों रिव्यू में? देखो, व्यू रिव्यू आपको पता है क्या होता है, ये तो अलग चीज़ है। पर डिजाइन में क्या आता है? वहाँ पर एक वाटरमार्क का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 की मेन्यू में नहीं होता है? इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूलास या दोस्तों होम? तो देखो, होम तो सब में होता है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो क्या है? MS वर्ड 2016 में नहीं होता है, तो आपका फॉर्मूलास का ऑप्शन इसमें नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों क्या पूछा है? MS एक्सेल या दोस्तों MS एक्सेल के में इंटरनल टैब में कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप्स पूछे कितने होते हैं दोस्तों? 3, 6, 5 या 7? तो देखिए, इसमें जो ग्रुपों की संख्या होती है ना वो संख्या कितनी होती है? वो आपकी 5 होती है। मतलब सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन। अगला सवाल विद्यार्थियों, पावर पॉइंट 2010 में कौन सी फाइल जोड़ सकते हैं? पावर पॉइंट 2010 इसमें दोस्तों कौन सी फाइल जोड़ सकते हैं? JPG, GIF, WAV या दोस्तों ये सभी? तो देखो, इसमें ये सभी अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, किसी प्रस्तुतिकरण के किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लाना कहलाते हैं? इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, कस्टम्स या दोस्तों एमिनेशन? अब देखो, किसी भी प्रस्तुति में क्या है दोस्तों? विशेष स्लाइड लानी है। स्लाइड का जो प्रभाव डालना होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? आपको पता है, उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों क्या पूछा है? SS पावर पॉइंट अधिकतम जूम कर सकते हैं? दोस्तों आपसे पूछा SS पावर पॉइंट में ना अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? 500%, 300%, 100 या दोस्तों 400%? तो देखो दोस्तों, पावर पॉइंट में कम से कम अपन 10% अधिकतम जूम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें दोस्तों क्या अपन SS पावर पॉइंट में क्या है इससे दोस्तों पावर पॉइंट से अपन क्या है 10% अधिकतम जूम कर सकते हैं। मतलब आपका हो जाएगा 400% जूम दोस्तों इसमें कब कर सकते हैं अपन? ठीक है, SS पावर पॉइंट में। ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये आपकी क्लास थी दोस्तों। ठीक है, अब तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया है तो आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम पे नाम आएगा RP स्टडी। देखो, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, लिंक से आप ज्वाइन हो जाओ दोस्तों टेलीग्राम में। क्लास को सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो अभी हमारा सफ़र लंबा है ना, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर क्या आपको धड़ाधड़ तैयारी करवाई जाएगी, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।